नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस चैनल पर। मित्रों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ नई पुस्तक चट्टान पर खिले फूल और इसकी रचिता है नीरू मित्तल नीर। ये एक लघु कविता संग्रह है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, पुरानी वीडियोस अवश्य देखें। तो आज मैं बात करूंगी इस पुस्तक के बारे में। लघु कविता संग्रह है और यह पेपरबैक में 2023 में प्रकाशित हुई है। बोधि प्रकाशन जयपुर से आई है। इसका मूल्य है 150 रुपये और पृष्ठ है 119। थोड़ा सा परिचय नीरू जी के बारे में। अजमेर राजस्थान में जन्मी, पंचकुला हरियाणा निवासी हैं ये। इन्होंने एमकॉम किया है, सीए आईआईबी किया है। कविता, कहानी, लघु कथा, लघु कविता, बाल कहानी में 6 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 2 संपादित पुस्तकें हैं। रचनाओं का प्रसारण हो चुका है, बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं। बैंकिंग सेवा से निवृत्त हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा मुंशी प्रेमचंद श्रेष्ठ कृति सम्मान से विभूषित प्रतिष्ठित वरिष्ठ साहित्यकार और मेरे अग्रज श्री लाजपत राय गर्ग जी को। ऐसा इन्होंने लिखा इसमें समर्पण में। और इस पुस्तक की भूमिका लिखी है डॉक्टर धर्मपाल साहिल, वरिष्ठ साहित्यकार हैं होशियारपुर में। इन्होंने बहुत अच्छा लिखा। इन्होंने लिखा है कि इन कविताओं से गुजरते हुए मुझे हडसन के इस कथन की पुष्टि होती प्रतीत हुई कि पोइट्री इज इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ थ्रू इमेजिनेशन एंड इमोशंस। चट्टान पर खिले फूल काव्य संग्रह की लघु कविताएं सचमुच मानव मन की अर्जित अनुभूतियों की भावनात्मक एवं काव्यात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करती है, धर्मपाल जी का कहना है। आगे इन्होंने लिखा है कि पाठक सकारात्मक भाव से भरता जाता है इन्हें पढ़कर। जीवन के सपनों की ऊंची उड़ान कदम कदम पर प्रतिस्पर्धा होने के बावजूद आशा की डोर थामे रखना, रिश्तों को बिखेरने से बचाना, आत्मबल आत्मसंयम बनाए रखना, जमीन से जुड़े रहकर आकाश छूने की परिकल्पना, स्मृतियों से ऊर्जा प्राप्त कर आगे बढ़ना आदि इन लघु कविताओं के सकारात्मक पहलू हैं जो जीवन, समाज, प्रकृति के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। यही इन लघु कविताओं की सार्थकता है और इनमें निहित संदेश ही इसकी उपलब्धि है। और आत्मकथ्य में कहती हैं कि कविताएं सोच समझकर नहीं लिखी जाती। नीरू जी ने कहा कि कुछ क्षणिक अनुभूतियां, कुछ मन के उद्गार, कुछ भावनाएं जब कागज पर उतरकर अपना रंग बिखेरती हैं तो सहज ही कविता के रूप में ढल जाती हैं। लघु कविताएं आकार की दृष्टि से लघु होकर भी विचार, चिंतन और कवित्व की दृष्टि से पूर्णता लिए होती है। इनकी लघुता में सीमित से असीम की यात्रा है। तो ये थे विचार नीरू जी के अपनी कविताओं के बारे में। तो दोस्तों, मैं समीक्षा पढ़ना चाहूँगी जो मैंने लिखा इनकी कविताओं को पढ़कर। इसमें 103 मुक्त छंद लघु कविताएं हैं, 8, 9, 10, 11 पंक्तियों में बंधी हुई। गद्य काव्य है इनमें। ये बीज में पेड़ बनने की राह पर है। इनमें भावनाएं व्यक्त हुई हैं। इनमें प्रेम है, मिलन है, मौन, सुकून की तलाश है, जीवन संगीत है, पितृपक्ष की बात की है, बेटियां, पिता, एल्बम, दुआएं, यादें, युद्ध है, भारत माता की बात कही है, आज़ादी का महोत्सव, जिंदगी एक नाटक। ये सभी शीर्षक हैं इनकी कविताओं के। इन कविताओं में वियोग पक्ष प्रबल भाव में है, संयोग पक्ष भी है लेकिन कम श्रृंगार रस की कविताएं हैं। भक्ति रस है इनमें, करुण है, शांत रस है, वात्सल्य है, प्रसाद गुणों से ओतप्रोत है, माधुर्य गुण भी है, रेखता है, अर्थात इसमें हिंदी उर्दू मिश्रित शब्द प्रयोग किए इन्होंने, उर्दू के भी हैं, और तद्भव शब्द अधिक हैं। अलंकारों का सीमित प्रयोग किया है। प्रतीकात्मक हैं कुछ कविताएं, उपमाओं का प्रयोग किया है। सहज सरल प्रवाहमयी कविताएं हैं ये। कोई कठिनता नहीं होती इन्हें पढ़ते हुए, बिल्कुल जैसे कि आमने सामने बैठकर इन्होंने बात कही है। तो मैं कुछ कविताओं का पाठ करना चाहूँगी। देखिए लघु कविताएं। झोंका हवा का प्रथम लघु कविता। कि आसमान को छू लूँ ये ख्वाहिश नहीं मेरी, आसमान को छू लूँ ये ख्वाहिश नहीं मेरी, आप तक पहुँच जाती हूँ तो खुद को खुशकिस्मत समझती हूँ। मैं हवा का एक झोंका, आज हूँ कल गुजर जाऊँगी, पर जब तक हूँ हलचल ज़रूर मचाऊँगी, हलचल ज़रूर मचाऊँगी, आपका दिल छू जाऊँगी, आपका दिल छू जाऊँगी। एक और देखिएगा, पितृपक्ष जैसा कि आप जानते हैं चल रहा है। इन्होंने लिखा है, क्रोध मोह ईर्ष्या द्वेष का विसर्जन, भूखे लाचार बेसहारों को हो तर्पण,
प्यार दुलार विश्वास का हो अर्पण, मानवता हेतु जब हो पूरा समर्पण, पितर संतुष्टि झांके तभी मन के दर्पण, पितर संतुष्टि झांके तभी मन के दर्पण। बहुत सुंदर मित्रों, पितृपक्ष का भाव यही है कि हमें अपने पूर्वजों के किए कार्यों का अनुकरण करना चाहिए, हमें उनकी शिक्षाओं पर चलना चाहिए, और जो हमारे साथ हमारे बुजुर्ग हैं हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, उन्हें जीते जी सुख पहुंचाना चाहिए। तो मित्रों, और जो हम लोग उनके लिए खाद्य पदार्थ हम निकालते हैं, जो मंदिरों में देते हैं, देना दीजिए, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन आपके लिए जो काम करते हैं लोग, उन्हें ना भूलें कृपया। तो मेरा तो यही मानना है। और अब एक देखिए, बेटियां हवा से उड़ती, उपमाएं देखिए बहुत सुंदर इन्होंने इसमें प्रयोग की हैं कि हवा से उड़ती बेटियां बंधनों में कैसे बंध जाएं, लताओं से बढ़ती बेटियां वर्जनाओं से कैसे रुक जाएं, परिंदों से उड़ती बेटियां पंख कटाकर कैसे जी पाएं, सूरज से चमकती बेटियां पर्दों में कैसे छुप जाएं, चलो करे कुछ ऐसा कि बेटियां आसमान में विशाल परचम लहराएं, दुनिया में अपना अस्तित्व बनाएं, दुनिया में अपना अस्तित्व बनाएं। तो मित्रों, बेटियां बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन कहीं कहीं बेटियां गलत राह पर भी हैं। तो ये हमें नहीं भूलना कि उन बेटियों को हमें सही राह पर लाना है, हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो देखिए, दुआ को इन्होंने कविता दुआ के बारे में लिखी है, आप समझ ही गए होंगे, पोटली दुआओं की। तो एक दुआ इस पोटली दुआओं की कविता का पाठ करती है आपके लिए कि आंखें फेर ली आंख के तारे ने, बुढ़ापे में भटका दिया बुढ़ापे के सहारे ने, फिर भी जीता रहा उसी की सलामती की खातिर, पोटली दुआओं की, पोटली दुआओं की धर चौखट पर धर दी, लाचार ममता के मारे ने, लाचार ममता के मारे ने। तो मित्रों, सच्चाई तो ये है, ये हमारे आज का यथार्थ है। पश्चिमी देशों से हम बहुत प्रभावित हो रहे हैं, और आपने देखा बहुत सारे बच्चे इस देश को छोड़कर वहीं बस रहे हैं, माता पिता से दूर। तो इन्होंने इसी भाव को लेकर कविताएं ये रची है कविता। लेकिन माँ की शक्ति देखिए अपार। इन्होंने शक्ति लघु कविता में देखिए चंद पंक्तियों में इन्होंने माँ की सामर्थ्य को व्यक्त करने का प्रयास किया है कि जब मैं गिरा माँ ने कहा कुछ नहीं होता, जब मैं गिरा माँ ने कहा कुछ नहीं होता, मैं हूं ना। जब मैं लड़खड़ाया बहन ने कहा कुछ नहीं होता, मैं हूं ना। जब मैं डरा पत्नी ने कहा कुछ नहीं होता, मैं हूं ना। बूढ़ा हो गया तो बेटी ने कहा कुछ नहीं होता, मैं हूं ना। वही शब्द, वही मेरी शक्ति, अनंत अनंत। सच में दोस्तों, नर नारी के बिना अधूरा है और नारी नर के बिना अधूरी है, ये इबारत आप लिख लीजिए। और अब एक बात करती हूं मैं, एक कविता है कटी पतंग। आज के यथार्थ को देखिए कि हर तरफ छिड़ी अजब जंग, प्रेम प्यार कहीं दुबका पड़ा है, मानवता पर लगा है जंग, जाति और धर्म के नाम पर फैला रहे नफरत का रंग, फैला रहे नफरत का रंग। विचार हुए तंग, नहीं कोई संग, ईश्वर भी दंग, ईश्वर भी दंग। छटपटाहट है, छटपटाहट है दिल में सभी के, जीवन है जैसे कोई कटी पतंग, जीवन है जैसे कोई कटी पतंग। ये युद्ध हैं, ये प्रेम को नष्ट करने पर लगातार लगे हैं, लेकिन कभी नष्ट नहीं कर पाएंगे प्रेम को। इन्होंने लेखकों के लिए भी बहुत अच्छी बात की है, लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ, थोड़ा इससे बताऊंगी क्यों। इन्होंने लिखा है कि एक नई किताब आई, नई खिली कली सी मुस्काई, एक नई किताब आई, नई खिली कली सी मुस्काई, कुछ पन्ने पलटे गए, कुछ समीक्षा प्रतिक्रियाएं आई, और फिर बंद कर दी गई अलमारी की गुफाओं में, बिना हवा पानी, बिना पाठकों के, अपनी मौत मरने को, अपनी मौत मरने को। मित्रों, मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगी कि हम जो अपनी अलमारी में किताबें बंद कर लेते हैं, हालांकि मैं नहीं करती, हमें नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक साहित्यकार ढेरों किताबें लेकर बैठा होगा अपने घर में,
क्यों ना उनको गांव में लाइब्रेरी स्थापित करके दिया जाए, क्यों ना कस्बों शहरों में दिया जाए, क्यों ना स्कूलों में जा जाकर हिंदी की कक्षा में उन्हें बांटा जाए, वितरित किया जाए। हर स्कूल में हिंदी पढ़ाई जाती है, क्यों नहीं हम कॉलेज में जाते, क्यों नहीं वहाँ दान करते, क्यों ऐसी प्रतियोगिताओं में पुस्तकों को भेंट करने का प्रचलन है। और मैं सारी किताबें पढ़ती हूँ, मैंने अपने जीवन काल में ढेर किताबें पढ़ी हैं, तो ये सबके लिए उचित नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही हम बेहतर लिख पाएंगे। 50-100 किताबें पढ़ने के बाद एक पुस्तक का सृजन होता है। तो मित्रों, मुझे लगता है सभी लेखकों को जो किताबें उन्हें भेंट की जाती, कम से कम वे तो पढ़ें, वे भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। और ऐसे इन्होंने कविता लिखी है, गुलाम। किताबें अलमारी में रखी, करती रही मौन तपस्या, सारी पीड़ाओं का इलाज लिए, और मैं हाथ में पकड़े मोबाइल राजा की गुलाम बनी रही। तो दोस्तों, आपके हाथ में है, मत बनिए गुलाम। पुस्तकों को पढ़ने के लिए वक्त दीजिए। और सच में जो लोग पढ़ते हैं, मुझे लगता है वे बेहतर जीवन जी रहे हैं, और वे अपनी आत्मा को निरंतर शुद्ध कर रहे हैं। ये सच में दुआ की तरह काम करती हैं ये पुस्तकें। और उसके बाद मैं आखिरी कविता पढ़ना चाहूँगी, जिंदगी एक नाटक। इन्होंने बहुत सही कहा है। सब जानते हैं कि जिंदगी जैसे एक नाटक, जन्म पट कथा का आरंभ और मरण पटाक्षेप, बीच में कभी सुख की छांव, कभी दुख की धूप, कभी रोचक कभी नीरस, बस चलचित्र सी चलती जिंदगी। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है कि हम जो काम करने आए हैं इस धरती पर, हमें उसे निरंतर करते रहना है। तो दोस्तों, यदि आपको ये समीक्षा पसंद आई तो कमेंट करना ना भूलें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मैं एक बार फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद।